महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सत्य में अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हो। आप ही अनंत काल के पिता हो और आप ही शांति के परमेश्वर हो। आप ही ऐसे परमेश्वर हो जो मुर्दों तक को भी जिंदा करते हो और आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। न तो आपके कान बहरे हैं कि आप दुआ को सुनकर काम न करें, न आपका हाथ छोटा है कि उद्धार के निमित्त कार्य न कर सके, परंतु आप तो अपने धर्म में दाहिनी भुजा के द्वारा बलवंत कार्य करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए ये स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। और उनके साथ साथ पिता इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी हम आपकी महिमा करते हैं कि ला इलाज बीमारी को भी आज आपने पूरी तरह से सिर्फ प्रार्थना के द्वारा चंगा किया, उस बंदे को नया जीवन दान दिया। हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से सब आदर तुझे देते हुए दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को भी हम तेरे समक्ष ले आते हैं। हमारे सारे बेटों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता उन सबको आपने देखा है, हर एक हृदय को आपने देखा है। जिस तरह से विधवा औरत ने मंदिर के कर के विषय में सिर्फ 2 दमड़ियां दी जो एक अठल्ले के बराबर थी, फिर भी आपने उसकी भेंट को सराहना दी क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका तेरे हवाले कर दी और अपना भरोसा तुझ पर दिखाया और प्रथम स्थान तुझे दिया। पिता इन प्रथम दिनों के अंदर जो महीने का साल का दूसरा महीना है प्रभु, हम आपको ये सारी बेटी अर्पित करते हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर, हमारे प्यार हमारे भक्ति निष्ठा को स्वीकार कर और हमें भी महिमा के दिन के अनुसार मसीह में आशीष कर। और सारे कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे जहाँ टेस्ट रिपोर्ट दवाई गोली के अंदर खर्च होते हैं प्रभु, सारे कर्जों मर्जों से मुक्ति देकर हमें स्वास्थ्य जीवन दे, बरकत और उन्नति दे कि हम सदा तेरी महिमा के लिए अच्छा खाएं पिए पहने और प्रभु अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करें और हमें किसी बात की कमी घटी न हो। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए आशीष के स्रोत है। यीशु मसीह के नाम से आज के शब्द के लिए धन्यवाद करते हैं। अब मुझे भी पिता अपनी आत्मा के सामर्थ्य भर और मुझ पर भी तेरा अनुग्रह हो और तेरी आत्मा मेरी निर्बलता और व्यवस्था के अंदर प्रकट हो और तेरी सामर्थ तेरी आत्मा के द्वारा प्रकट हो और आज के शब्द के द्वारा आप हम में से हर एक से बातें करें यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। चलिए इस समय हम दूसरा पाठ आरंभ करते हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने एक पाठ को आरंभ किया था, अभी सेकंड पाठ के अंदर हम चल रहे हैं। चलिए हम चलते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से लेके हम 12 तक पढ़ते हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। हाँ, हमने इस बात के विषय में सुना कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को माँ के गर्भ के अंदर से ही चुना और उसका अभिषेक किया और उसे इस्राएल जाति के अंदर नबूवत करने के लिए भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवक्ता करके चुना था। और उसके द्वारा परमेश्वर इस्राएल के लोगों को मन फराव का शब्द देता था क्योंकि उस समय इस्राएल के लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे थे और हर प्रकार के घिनौने कार्य करते थे। स्पेशली मूर्ति पूजा रूपी आत्मिक व्यभिचार जो था वो कर रहे थे, उनके प्रति वह उन्हें उलाहना देता है और हमेशा परमेश्वर की ओर से उन्हें शब्द देता है। और कभी कभार तो यिर्मयाह के लिए मुसीबत बन जाती है। अगर वह लोगों को नहीं बोलता तो परमेश्वर उसका दुश्मन बन जाता है और अगर लोगों को बोलता है उनके खिलाफ तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो वो क्या करे, लेकिन वह प्राथमिकता देता है परमेश्वर को और परमेश्वर की ओर से इस्राएल के लोगों को उनके पाप में जताता है। लेकिन फिर भी लोग अपने पाप को अधिक महत्व देते थे, मूर्ति पूजा के अंदर भी अधिक से अधिक बढ़ते जाते थे और उन्होंने अपना मन न फिरा। इसलिए कई बार परमेश्वर ने उनके ऊपर कई अलग अलग प्रकार की ताड़नाएं देने के लिए विपत्तियां भेजी, कभी अकाल, कभी महंगाई, कभी दूसरे राजाओं का आक्रमण और कभी कभी विनाश भी आ जाता, महामारी भी फैल जाती थी। लेकिन फिर भी लोग मन नहीं फराते थे। लेकिन फिर भी यिर्मयाह जो बहुत ही बावक नबी था, परमेश्वर की ओर से सच्चाई का संदेश ले आता था और डरता कभी न था क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा से अभिषेक किया था। उसे एक दिन परमेश्वर की ओर से यह शब्द मिला कि जा कुम्हार के घर में, वहां पर मैं तुझसे बातें करूंगा और वहां पर मैं तुझे कुछ दिखलाऊंगा। जब यह शब्द परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह के पास आया तो यिर्मयाह वहां से उठा और कुम्हार के घर के अंदर गया। कहाँ गया? सब लोग बोलेंगे कुम्हार। ठीक है, आगे। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा, वहां पर मैं तुझसे बातें करूंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कहाँ पर? एक चकिए, एक चाक पर, चाक यानी पहिया जो होता है
जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है वैसे ही एक चाक रहता है जो घूमते रहता है, उसके ऊपर वह मट्टी का लौंदा रहता है और उसमें से कुछ वह बर्तन बनाता है। ठीक है, मटका भी हो सकता है, जग भी हो सकते हैं और कुछ और भी बर्तन हो सकते हैं जो मट्टी के होते हैं, वो बना रहा था। और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वह बिगड़ गया। सब लोग बोलेंगे बिगड़ गया, बिगड़ गया। अब बिगड़े हुए को कौन रखता है? नहीं रखता ना कोई। घर के अंदर अगर कांच का सामान टूट जाता है तो रखते हैं सब जगह। घर के अंदर अगर कोई मट्टी का मटका टूट जाता है तो क्या फेविकॉल से चिपकाते हैं? नहीं, बिगड़ गया। आगे, तब उसने उसी का दूसरा बासन, फिर से उसने कहा, कुम्हार के द्वारा उसने उसे तोड़ा और फिर से, क्योंकि मट्टी गीली थी, नम थी, और इसलिए उसके अंदर उसे फिर से गूंथा करके मट्टी के चाक के ऊपर रखा और फिर से उसका मटका बनाने लगा। अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर उसने अपनी समझ के अनुसार उसे दूसरा ही आकार दे दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तब परमेश्वर की ओर से यह शब्द मेरे पास आया, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने। अब यिर्मयाह से नहीं कह रहा, लेकिन यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल के लोगों को इशारा कर रहा है। यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? इस कुम्हार की नाई क्या मैं तुम्हारे साथ इसी प्रकार का वर्ताव नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है इज़राइल के लोगों से जो व्यापक रीति से पाप के कारण बिगड़ चुके थे। जिस तरह से आदम ने अदन की वाटिका के अंदर पाप किया और वह बिगड़ गया, तो परमेश्वर ही आता है उसे सुधारने के लिए। हालांकि आदम अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करता, लेकिन वह और भागते रहता है, छिपते रहता है और अपना इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाते रहता है और वह बिगड़ गया। अगर परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दे देता था तो शायद आज दुनिया का माहौल कुछ अलग होता और शायद आज आदम के कारण हमारे जीवन के अंदर इतना दुख तकलीफ नहीं आता। लेकिन मैं आदम को दोषी करार नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर तो शैतान समा गया था और वह शैतान की बातों के कारण परमेश्वर से भागता रहा। आगे, देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम सब के सब मेरे हाथों में हो। किसके हाथों में हो? आपका जीवन किसके हाथ में है? आप क्या हैं? आप क्या हैं? अगर हम जाने उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति पहले अध्याय के 1 और 2 वचन के अंदर, तब उसने मनुष्य को कहाँ से पैदा किया? उसने भूमि की मिट्टी ली। और कैसे मिट्टी ली? बाइबल के इतिहासकार बताते हैं ऐसी वैसी उसने मिट्टी नहीं ली, लेकिन जो सबसे अधिक नरम थी, मुलायम थी, उसने वह मिट्टी ली और जमीन खोदी। इतिहासकारों का कहना है करके वो गहरे के अंदर गया और उस मिट्टी को जो चिकनी थी, एकदम मुलायम थी, जिसके अंदर कंकर पत्थर घास फूस नहीं था, वह लिया और उसके अंदर से एक स्टैचू बनाया। और जब स्टैचू तैयार हो गया, जो उसके स्वरूप समानता के अंदर, उसके नत्नों के अंदर उसने श्वास फूका और आदम जो था जीवता हो गया। ठीक है, उस आत्मा को जब नत्नों के अंदर उसके अंदर डाला, थोड़ी देर के लिए अगर सोचेंगे, एक स्टैचू, मिट्टी का स्टैचू, ठीक है, किस तरह से परमेश्वर ने बनाया होगा, लेकिन किस तरह से शरीर के अलग अलग अंग बन गए, किस तरह से अंदर अलग अलग प्रकार की हड्डियां बनी, किस तरह से नसें उपजी, मांसपेशियां उपजी, अलग अलग अंग ऑर्गन जो अंदर के वो किस तरह से उसके ऊपर चमड़ी आ गए, किस तरह से अलग अलग शरीर के अंग, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, ये चालू हो गया। लेकिन जैसे ही वह श्वास अंदर आती है, जो जीवन की श्वास कहलाती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आती है, मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, स्टैचू भी एक जीवता प्राणी बन जाता है। और आदम जीवता प्राणी बन गया और वह देखने, सुनने, बोलने लगा, चलने फिरने लगा और परमेश्वर की संगति के अंदर आने लगा। लेकिन पाप के कारण वह भी बिगड़ गया, यानी इसका मतलब उसने भी अपनी चाल बिगाड़ दी। ठीक है, तो उसी तरह से हे इस्राएल के घराने, तुम भी इस मिट्टी के समान मेरे हाथों में हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। आगे, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या डाल दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने कही बात कही कि अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना है पछताऊंगा। हाँ, यहाँ
यहाँ पर दो शब्द हैं पीछे, उसके विषय में नहीं, लेकिन आपसे मैंने एक सवाल पूछा था और ये भी कहा था कि मुझे याद दिलाना कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 15 दिन हो गए, 14 दिन पहले, याद है किसी को? ये सेकंड सेशन चल रहा है। किसको याद है कि मैंने आपसे पूछा था मुझे आपसे सवाल पूछना है और उसका जवाब बताना मुझे? किसको याद है? हाँ बोलिए बेटा। कुमार के विषय में जब मैंने सवाल पूछा था कि आप सवाल याद दिलाना, मुझे याद है, जवाब भी याद है मुझे। हम रोमियो की पुस्तक में गए थे 9 अध्याय और वहां पर से मैंने पूछा था विनाश के बर्तन और दया के बर्तन कौन है? याद है किसी को? चलिए हम आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, वहीं पर वापस आते हैं। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय 19 से लेके पहले 24 तक पढ़ते हैं फिर से। सो तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? क्या कोई सृष्टि की ऐसी रचना है जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर सके कि मैं यह नहीं करूंगा? अगर परमेश्वर उसे कुछ करने के लिए बोले और वो कहे नहीं, अगर धरती कहे मैं नहीं घूमूंगी, तो क्या ये पॉसिबल है? सूरज के नहीं मैं उड़ूंगा नहीं, चांद कहे मैं चक्कर नहीं मारूंगा, तो क्या उनकी मजाल है कि परमेश्वर को जवाब दे सके? या समंदर की लहरें, या धरती के ऊपर हवा का चलन, या आबोहवा या मौसम, वो कहीं हम नहीं बदलेंगे, हम समय समय पर बारिश को नहीं ले आएंगे, समय समय पर हम गर्मी के मौसम को नहीं लेंगे या ठंडी के मौसम को नहीं लेंगे, हमें पृथ्वी के ऊपर प्रकृति के आधार पर नहीं चलना, हम जैसे मर्जी होगी वैसे चलेंगे? ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सारा सिस्टम नॉर्मल रीति से, नियमित रीति से, पूरे डिसिप्लिन के अंदर, सिस्टम और ऑर्डर के अंदर, समय के ऊपर चलते रहता है। लेकिन वहां पर हम कोई गड़बड़ी नहीं देखते, लेकिन एक ही जगह पर गड़बड़ी देखते हैं और वो है इंसान की चाल चलन के अंदर। चलिए आगे। हे मनुष्य, भला तू कौन है? हे मनुष्य, तू है ही क्या? तू तो मिट्टी से बनाया गया है, तू है ही क्या? जो परमेश्वर का सामना करता है, परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है? क्या गढ़ी हुई वस्तु घरने वाले से, कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? एक आदर के लिए और एक अनादर के लिए, ठीक है, याद करना। घर के अंदर भी कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो बहुत ही आदरणीय होते हैं। कभी कभी हम उन्हें शोकेस के अंदर सजा कर रखते हैं, होता है? पक्का बताइए कौन से पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं? अगर किसी के घर पे जाना हो और किसी के घर के अंदर शोकेस को देखें तो शोकेस में कुछ कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, बोन चाइना क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे आइटम्स होते हैं। कभी कांच के आइटम होते हैं, कभी सोने के होते हैं आइटम, कभी कभी मग्स होते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, ट्रॉफीज होती है। वो हम लोग सजा कर रखते हैं बहुत ही आदर के। और कभी कभी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं सोने चांदी, जो महाराजा राजाओं के यहाँ पर होते, सोने चांदी के बर्तन होते हैं। वो कैसे रखते हैं? बाथरूम के अंदर ऐसे ही डाल देंगे, किचन के अंदर ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, उनकी बहुत हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वो महंगे हैं, कीमती हैं। आगे। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि इसमें कौन से अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए, अब परमेश्वर भी क्रोध करता है भाई, विलंब से क्रोध करता है, अति करुणामय है, लेकिन क्रोध करता है वो। अब जिस दिन उसने क्रोध करना ठान लिया अब, तो क्या कोई बच सकेगा? लिखा है आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ और आकाश के सारे ग्रह बड़ी तपन के कारण और पृथ्वी भी मोम के समान पिघल जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसके क्रोध की अग्नि प्रकट होगी, उसके भयानक प्रकोप का दिन आ जाएगा और ये सब जलकर उसके भयंकर भस्म करने वाली आग के द्वारा जलकर खाक हो जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। जब पृथ्वी नहीं बचेगी, आकाश नहीं बचेंगे, तारागण नहीं बचेंगे, आकाश के गण नहीं बचेंगे, वो आप और मैं क्या है? हम तो इसी धरती, इसी मिट्टी से बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, क्रोध के बर्तनों को बनाया। सब बोलेंगे क्रोध के बर्तन, यानी विनाश के पात्र, ठीक है, उन्हें बनाया। अब कौन है वो? देखते हैं आगे। जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे
बड़े धीरज से सही। परमेश्वर उनका विनाश भी बड़े धीरज से देख रहा है, क्योंकि उसने उन्हें बनाना ही इसलिए है कि उन्हें नाश किया जाए। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए उन्हें भी इस तरह से बनाया कि उनके अंदर परमेश्वर अपनी ताकत को प्रकट कर सके। हालांकि वो भी बहुत पात्र जो थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, ऐसे वैसे नहीं थे, हमारे जैसे हड्डी मांस के समान ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सामर्थ है, बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत ताकत है। लेकिन उन्हें भी नाश करने के लिए पहले से परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं इनके अंदर अपनी ताकत को प्रकट करना चाहता हूं। ठीक है, आप पूछेंगे वो विनाश के पात्र हैं कौन, बर्तन कौन से हैं? क्योंकि बता सकता है? इसी अध्याय के अंदर कुछ लिखा है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे, और दया के बर्तनों पर, अब दूसरे बर्तन है आदर के बर्तन और दया के बर्तन। वो कौन है वो भी हम देख रहे हैं। जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, जिन्हें उसने पहले से तैयार किया। किसके लिए? सब लोग बोलेंगे महिमा के लिए। महिमा के जो बर्तन है वो दया के पात्र हैं। और परमेश्वर ने किसके ऊपर दया की है? सब पर की है। तो आप दया के पात्र हैं, और उस दया के द्वारा आपके जिन्हें परमेश्वर न्याय संगत दंड दिया, जिसके ऊपर दया होती है उसके जीवन का न्याय दंड के तौर जो होता है दूर किया जाता है, और उस दया के द्वारा उसे क्षमा मिलती है मसीह यीशु में। आमीन। आगे, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा अपने की, महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा से अर्थात बनाया। यानी वो कौन है देख रहे हैं? अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। अब सोच के देखिए, आप दया के बर्तन हैं और आप क्या हैं? महिमा के बर्तन हैं। क्या परसों की तारीख में भी भाई कुमार तोलानी जी कहा, एक 26 कुलुस्सियों की पुस्तक के अंदर एक शब्द दिया, क्या दिया था? वह महिमा की आशा जो मसीह यीशु है कहाँ रहता है? हाँ भाई, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, केबीसी वाला क्वेश्चन नहीं है। वह महिमा का आत्मा अर्थात मसीह का आत्मा कहाँ पर रहता है? हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर, हम सबके ऊपर दया कृपा की। हम पापी थे, हमें पाप के कारण नाश होना था, हम विनाश होने वाले थे नरक की आग के अंदर। लेकिन मसीह यीशु में उसने हमें बुलाया, चुना, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। हम जो नाश होने वाले थे, मट्टी के अंदर मिलने वाली थी, लेकिन उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ देकर, हमारे अंदर जीवन का अभिषेक देकर हमें आशीष किया और हमें बचा लिया। हम पर दया की, इसलिए हम क्या हैं? अब उसकी महिमा कर रहे हैं। कितने सारे गीत गाते हैं, उसकी महिमा करो। क्यों कर रहे हैं? हम उसके प्रमाण देते हैं, उसके जीवित होने की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह वाकई सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए वो सारा क्रोध अपने ऊपर ले लिया और हम पर दया करके, हमें क्षमा करके, हमें जीवन दान दे दिया। और हम जिंदा भी हैं तो उसकी महिमा का, उसकी महान करुणा का प्रतिफल है। हम दया के पात्र हैं और हम आदर के पात्र हैं। और इसी को पौलुस भी अलग अलग रीति से कहता है। चलिए हम उस शब्द को भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके अंदर ही आगे आ रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां शब्द, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अब पौलुस अपने विषय में कह रहा है कि हम सबके पास वह धन जो महिमा का धन है, जो महिमा का सामर्थ है, कहाँ रहता है? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर निवास करता है। तो किसके बारे में कह रहा है? वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के तौर कह रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक को तेल के तौर भी प्रकट किया गया है। और वह महिमा का तेल, वह पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर रखा गया। और हम एक ऐसे मिट्टी के पात्र है जिसके अंदर परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया, उसके आने से हमें सामर्थ मिला और हमारे जीवन के अंदर वह आशीष आ गई। यह तेल, यह अभिषेक, यह सामर्थ पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर रखता है, और इसके द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा नाना प्रकार के बड़े बड़े आचार कर्म करता है। क्या करता है कि नहीं? क्या क्या करता है कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, अभी जैसे भाई राम ने गवाही दी, टीबी जैसी लाइलाज बीमारी 4th स्टेज पे ठीक हो गई। क्या यह सामर्थ का काम नहीं है? क्या आपके और मेरे जीवन काल के अंदर सामर्थ का काम नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी भाई नरेश ने गवाही दी कि मैं बिना दवाई गोली के 4 दिन का बीमार बिल्कुल भला चंगा हो गया। तो क्या कोई नॉर्मल रीत से बिना दवाई गोली डॉक्टर के कोई चंगा हो सकता है? कि अपने आप में अद्भुत गवाही नहीं? तो क्या ये परमेश्वर की दिव्य सामर्थ प्रकट नहीं करती? किसके द्वारा होता है? सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन के अंदर अगर इतना बड़ा काम हो जाता है तो उसकी सामर्थ हमारे लिए और कितनी महान हो सकती है, जिसे आज हम नहीं समझ सकते।
परंतु हमारे पास यह धन यानी यह अभिषेक, यह अनंत काल का जीवन, जो अनंत काल का वरदान हमें दिए गए रोमियो 6:23 के अनुसार इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा है। और यह असीम सामर्थ, अनलिमिटेड सामर्थ्य जो है हमारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर पिता की ओर से, जो यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा वह पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा, जो तुम्हें सच्चाई के पथ पर ले चलेगा और उसके आने से तुम्हें सामर्थ मिलेगी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह पवित्र आत्मा उसकी ओर से आपको मिलेगा। और वह पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। और यह असीम सामर्थ किसकी ओर से है? तो किसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? किसके अंदर नहीं है? अगर आज कोई नया भाई बहन है तो मैं उसके विषय में बोल सकता हूं कि, लेकिन हम सब जो पुराने विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको पता है कि परमेश्वर ने दया करके हमें क्षमा करके हमें अपना पुत्र और पुत्री करार दिया है। हम उसकी संतान है। अब हम नाश होने वाले नहीं। पढ़ के देखिए यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर ने जगत से, जगत की जगह पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मुझसे, हम सब से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। हम विश्वास करते हैं उस पर कि यीशु मरा और जी उठा, स्वर्ग में उठाएगा और आने वाला है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नाश होने से बच जाते हैं और हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। इस समाचार को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको उसका मतलब बता दिया। अगर हम ऐसे पढ़े तो अनंत विनाश और अनंत जीवन दोनों बातों में फर्क है। और अनंत विनाश के जो पात्र हैं वे नरक की आग के अंदर नाश होंगे, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन अनंत जीवन के जो पात्र हैं, आप और मैं, जिस पर दया करके परमेश्वर ने हमें स्वर्ग दिया है, आप दया के और महिमा के पात्र हैं। और वह महिमा आज भी, वह सामर्थ आज भी आपके द्वारा परमेश्वर नाना प्रकार के आचार कर्मों के द्वारा प्रकट करना चाहता है। लेकिन हम शायद विश्वास नहीं कर पाते इन बातों के ऊपर। आगे चलते हैं, एक और शब्द में आते हैं, फिर वापस आएंगे उसी में। 2 तिमुथियुस दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22 तक जो शब्द मैंने आपको बताया वही हम पढ़ रहे हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर के अंदर यानी राजाओं महाराजाओं के घर के अंदर सोने चांदी के बर्तन होते हैं। आगे, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कहीं कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहां पर काठ और मिट्टी के घर भी होते हैं। ठीक है। कोई आदर, कोई आदर के इज्जत के तौर पर होता है और कोई अनादर के लिए। कोई ऐसा बर्तन भी होता है जिसकी इज्जत नहीं होती है, उसे फेंक भी दो, जमीन के ऊपर भी पड़ा रहा है कोई मतलब नहीं, कोई गंदी जगह पर भी पड़ा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन बर्तन ही है। आगे, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि अपने आप को, अभी बर्तन को शुद्ध होना जरूरी है। बर्तन अगर अपने आप शुद्ध करेगा, ये किसको कह रहा है? आप और मैं अगर महिमा के बर्तन बनना चाहते हैं, उस अभिषेक के तेल से बनना चाहते हैं, उस सामर्थ से जो पवित्र आत्मा का है हम उससे बनना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। अपने अंदर की सारी मलिनता को, शरीर की मलिनता हो या आत्मा की मलिनता, उससे हमें शुद्ध करना है। यदि कोई अपने आप को इन सारी बुराइयों से, गंदगी से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, तो क्या करेगा? वह आदर का, अगर अनादर का भी होगा लेकिन वह मन पड़ाएगा, पश्चाताप करेगा, अपने हृदय की और आत्मा की मलिनता को दूर करके मसीह के लहू को लेगा, तो वो क्या होगा? वह डिस्ट्रक्टिबल, नाश होने वाला, विनाश होने वाला बर्तन है। लेकिन परमेश्वर उसे अनंत काल के जीवन के लिए आदर और महिमा का बर्तन बना देगा। यह आप पर और मुझ पर निर्भर नहीं करता, यह उस दया करने वाले परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। आगे, और पवित्र ठहरेगा। वो क्या ठहरेगा? आप और मैं पवित्र है कि नहीं? हम सब पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 शब्द के अनुसार पवित्र प्रजा हैं। ठीक है। आगे, और स्वामी के काम आएगा। किसके काम आएगा? हम सबका स्वामी। भाई महेश गीत गाते हैं, मुझे मन जोत स्वामी तू ही यहीं। इसका मतलब हमारा जो स्वामी है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, जो हम पर प्रभुता करना चाहता है, क्या करता है? वह उस स्वामी के काम आएगा। आगे, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अच्छा और भला उचित काम करने के लिए परमेश्वर की ओर से तैयार रखेगा। यह सेवा का कार्य बता रहा है। लेकिन अपने आप को अगर शुद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? परमेश्वर का एक दिन क्रोध प्रकट होगा और उसे न केवल धरती पर से नाश होना पड़ेगा, लेकिन उसे उठाकर नरक की आग के अंदर डाला जाएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए नाश होने वाले बर्तन को भी देखते हैं।
आते हैं वापस रोमियो की पुस्तक में 14 से लेकर 18 तक चलते हैं। रोमियो 9 अध्याय 14 से लेकर। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? वो अन्यायी है? कदापि Never, ever। नहीं। सर्वोत्तम न्यायी परमेश्वर है। वह सबका न्याय दया कृपा और खड़ाई से करता है, सच्चाई से करता है। आगे, क्योंकि वह मूसा से कहता है, हाँ, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं मैं जिस किसी के ऊपर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, उस पर दया करूंगा, और जिस पर दया करूंगा और जिस उसके पाप भी माफ करूंगा, उसका दंड भी दूर करूंगा और उसका न्याय चुका दूंगा। आगे, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हाँ, सो यह न तो चाहने वाले की, न तो आपकी चाहत के ऊपर निर्भर है, न दौड़ने वाले की, न परिश्रम करने वाले के ऊपर निर्भर है, परंतु दया करने वाले ये तो दया परमेश्वर की करने बात वाले है। की बात है भाई। ये तो उसकी गुणवत्ता है, उसकी सामर्थ्य है। दया भी एक अद्भुत सामर्थ्य है भाई। आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, अब देखिए, मैं दूसरा टर्न ले रहा हूं। आप और मैं दया महिमा के पात्र बन गए, परमेश्वर के काम आने वाले के लिए आदर का बर्तन, ठीक है। लेकिन अब दूसरी जगह चल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिबल बर्तन, ठीक है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है वो फिरौन से कह रहा है, मैंने तुझे क्यों बनाया है? कि तुझ फिरौन को देखना और फिरौन के पीछे शैतान को भी देखना, ठीक है। अब शैतान के बारे में तो सब समझते हैं। कितने लोग डरते हैं शैतान से? कौन कौन डरता है? चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। अक्सर मेरा तो आना जाना रहता है, दुष्ट आत्माओं के साथ मुकाबला होता ही रहता है। आपको वहाँ पर ले चलता हूँ, बोलता हूँ निकालो उसको। घमंड नहीं कर रहा हूँ, अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर अगर डर है तो आप जाएंगे नहीं, अगर निडर हैं तो बिंदास जाएंगे। पवित्र शास्त्र में मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, कि उसको खड़ा करके मैं अपनी समझ को प्रकट करूं। और हम जानते हैं फिरौन कौन है। मूसा के दिनों की बात है। निर्गमन की पुस्तक के अंदर अगर हम जाएं तो हम वहां पर फिरौन को देख सकते हैं। फिरौन कौन है? थोड़ी देर के लिए एक राजा है, और उसका राजा कहाँ है? सबसे पहला पूरी दुनिया के ऊपर राज्य स्थापित करने वाला फिरौन है, जो सबसे पहली और महान शक्ति कहलाता है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके ज्ञान, उसकी सामर्थ की सराहना है, और वह पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला है। और पूरी दुनिया के अंदर लोग उससे कांपते हैं, डरते हैं। वह सबको अपने कब्जे के अंदर रखता है, और वह बहुत ही शक्तिशाली राजा है। उसने इस्राएल के लोगों को भी 400 साल के लिए अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और उनसे कठोर रीति से व्यवहार करता था, और उन्हें बेगाड़ी के अंदर काम लेता था, और उन्हें कभी छोड़ता नहीं था। और कोई दुनिया का राजा उसका सामना करने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था। हालांकि वह बहुत जादू टोने भी किया करता था, बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक और जोशी भी उसके पास रहते थे। हर तरह की विद्या का इस्तेमाल करते हुए वह अपने राज्य को कायम रखता था, लेकिन किसी के शिकंजे में नहीं आता था, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली राज्य था। अब इससे छुटकारा देना, इसके चंगुल से आजाद करना, इसकी गुलामी के बंधनों से आजाद करना, और उसके साम्राज्य को गिराना, और उसके आगे परमेश्वर अपनी महान सामर्थ को प्रकट करे, कैसे हो सकता है? जब जब मूसा को बुलाया गया, मूसा को इतनी ताकत दी गई, और मूसा के द्वारा जो काम करने वाला था वह परमेश्वर था। 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां मूसा के द्वारा फिरौन के सामने प्रकट की गई। हालांकि फिरौन जब अपनी शक्ति को देखता है तो वो मानता है थोड़े थोड़े, धीरे धीरे। हालांकि परमेश्वर उसके मन को प्रतिदिन कठोर से कठोर करते जाता है। वह बहुत ही जिद्दी, हठी, घमंडी बनते जाता है, लेकिन कभी इनकार नहीं करता। परमेश्वर का स्वीकार नहीं करता, लेकिन विरोधी करते रहता है। लेकिन धीरे धीरे पिघलता है। जैसे भी भाई ने कहा 10%, 20%, 20%, लेकिन फिर भी वह अपने आकर पर बना रहता है। उसके सामने बड़ी से बड़ी विपत्तियां हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कुदरत के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, आकाश के अंदर अलग अलग प्रकार की विपदाएं भेजी, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि परमेश्वर अब इसराइल का छुटकारा करने के लिए मेरी और अपनी सामर्थ को प्रकट कर, और मैं घुटने टेक कर उसकी इबादत करूं और हार मानो। लेकिन वो परमेश्वर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसे फिरौन को नाश करने के लिए परमेश्वर ने 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। और क्या हुआ आखिर में?
जिस बात को फिरौन सोच भी नहीं सकता था, वो बात उसके साथ घट गई। और आखिरी विपत्ति जो थी हम सब पढ़ते हैं, लाल समंदर के अंदर किस तरह से दया और आदर और महिमा के पात्रों को परमेश्वर ने मूसा के बपतिस्मे के द्वारा बचाकर कनान देश की जमीन पर लाया। और वैसे ही अगर फिरौन और उसके साथियों ने गौरव रथों सवारों के ऊपर करना चाहा, क्योंकि वो विनाश के पात्र थे, किस तरह से नाश हो गए। वो लाल समंदर के अंदर सबके सब नाश हो गए। लाल समंदर वापस जो दुबाग हो चुका था उसे उसने पलटी कर दिया, और फिरौन उसके साथी रथ घोड़े सवार जो कुछ भी थे सबके सब नाश हो गए। वो थे नाश होने वाले बर्तन। और वहां पर 10 बड़ी बड़ी विपदाएं बेचकर अपनी सामर्थ प्रकट के, हालांकि परमेश्वर ने उसे भी खड़ा किया था कि मैं अपनी ताकत को दिखाऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन ताकत दिखाने के लिए किसी कमजोर इंसान के साथ नहीं लड़ा जाता, किसी कमजोर शख्सियत के साथ नहीं लड़ा जाता, अपने साथ वैसे ही उससे लड़ा जाता है। लेकिन शैतान के आगे, शैतान की क्या मजाल या औकात के परमेश्वर की सामर्थ के आगे खड़ा रहे। अब उसके बारे में भी थोड़ा सुनते हैं, चलते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8वां शब्द है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8वां शब्द है। अब परमेश्वर शैतान और उसकी सारे अधिपतियों को, सारी शैतानी ताकतों को कैसे नाश करेगा। तब अधर्मी प्रकट होगा। वह अधर्मी यानी एंटी क्राइस्ट यानी शैतान, जो शैतान की आत्मा से भरा हुआ होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। कैसे मारेगा? फूंक निकालते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कैसे मारेगा। अब शैतान अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता है कि परमेश्वर का विरोध करता है, उसको बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें बोलता है, उसके निंदा के शब्द बोलता है, और अपने आप को ईश्वर और पूज्य कहलाता है, पूरी दुनिया को कब्जे में करता है। लेकिन यीशु मसीह उसे कैसे मारेगा? अच्छे से पढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। मुंह की फूंक से। अब सब लोग फूंक देंगे, कैसे देंगे? करेंगे, कीजिए कीजिए कीजिए। दिन में कितनी बार करते हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, कुछ सिखा रहा हूं करके। यीशु मसीह को कोई हथियार उठाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। जब वह बादल पर होगा महिमा के अंदर, वो सिर्फ एक फूंक मारेगा, और क्या होगा? अपने आप को शक्तिशाली समझने वाला, इस संसार का ईश्वर कहलाया जाने वाला, सबको अपने कब्जे के अंदर रखकर पूज्य कहलाने वाला, वो सिर्फ यीशु मसीह की फूंक के द्वारा क्या होता है। देखिए, सिर्फ फूंक, कुछ भी करना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर के पास कितनी ताकत है, वो कितना शक्तिशाली है। वो अपने मुंह की फूंक से उसे मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जब वो प्रकट होगा अपनी महिमा के तेज के अंदर, अपनी ज्योति के अंदर, उसके तेज से ही वह पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। अब आप समझते हैं आप किस परमेश्वर की इबादत करते हैं और शैतान को क्या समझते हैं। सिर्फ जो एक फूंक से, यहाँ पर सिर्फ शैतान ही नहीं है, उसके साथ जितने भी दुष्ट आत्मा हैं, जितने भी प्रोफेट्स हैं, जितने भी उसके अधिपति हैं, प्रधानता हैं, अधिकारी हैं, दुष्टता की शक्ति और अंधकार के हाकिम, सबके सब सिर्फ एक फूंक के द्वारा नरक की आग के अंदर चले जाएंगे। और हम क्या समझते हैं? वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत सहना हो, उसे 6000 साल का ज्ञान है, 6000 साल से प्रभुता करता है। भाई, जो फूंक से जाने वाला है, तो आप उसे भी सोचिए वो कितना महान है। सिर्फ एक फूंक। कभी कभी पास्टर लोग भी फूंक मारते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं, उसके बारे में कभी दिलीप भाई आपको समझा देंगे। चलिए वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के अंदर 9 और 10 पद। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप किसी अहरे गहरे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। उसकी फूंक के अंदर इतनी ताकत है जो शैतान को नरक की आग के अंदर डाल सकता है, जो विनाश का पात्र है, जिसके अंदर वो अपनी ताकत को प्रकट कर रहा है। आप उस परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। आगे, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और पीड़े नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आग स्वर्ग से उतरेगी। जब यीशु मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा स्वर्ग से, तो उसके साथ एक आग भी प्रकट होगी, और उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वह शैतान उस आग के अंदर डाला जाएगा जो गंधक की झील है, यानी दूसरी मृत्यु, जो हमेशा आग से जलती रहती है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जिसकी आग कभी बुझती नहीं। उसके लिए उसने नाश करने के लिए वह स्थान बनाया हुआ, उसके अंदर डाल दिया जाएगा, और शैतान की कोई नहीं चलेगी। परमेश्वर के आगे उसकी कुछ भी नहीं चलती, उसकी कोई हैसियत औकात नहीं है। उसकी सामर्थ क्या है? बोलिए, शून्य है। परमेश्वर के सामने
शैतान की औकात क्या है, ताकत क्या है? बोलिए शून्य है। तो आपके अंदर कौन है अभी? आपके अंदर कौन है? अरे वही तो महिमा का आत्मा आपके अंदर रहता है। क्या आपको पता नहीं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आपको पता नहीं कि आपके देह के अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है? अगर आप भी अपने मुंह से श्वास को फूकेंगे तो क्या होगा? शैतान डरता है। जब विश्वास का शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं और पवित्र आत्मा का आमंत्रित कहते हैं, वही पवित्र आत्मा शैतान की सेना के खिलाफ झंडा करता है, झंडा खड़ा करता है, यानी जय देता है। और शैतान किससे डरता है? आपसे नहीं डरता, लेकिन आपके जो अंदर है उससे डरता है। और आपके अंदर कौन है? यह पहला योना 4:4 के अंदर लिखा है, जो आपके अंदर है आपके बाहर वाले से बहुत 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 शक्तिशाली है। कहाँ है? बोलिए मेरे अंदर। चलिए आगे चलते हैं। 9-10 हो गए दोनों, ठीक है। अब आते हैं वापस यिर्मयाह की पुस्तक में। यिर्मयाह 18 अध्याय। जिस जाति के विषय में मैं कहूं उसके विषय में मैं आज्ञा दूं कि यह जाति नाश होगी। हाँ, 7 से पढ़ते हैं। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं हाँ। कि उसे उखाड़ूंगा या उसे डाल मैं दूंगा उखाड़ूंगा या डाल दूंगा अथवा नाश करूंगा, उसे नाश करूंगा। कभी कभी परमेश्वर जब देखता है पाप के विषय में और उसके विषय में, वह परमेश्वर हमेशा मौका देता है मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अपने पाप से फिरने के लिए। और वह अपने अलग अलग नबियों को वहां पर भेजकर उन्हें उलाहना देता है। सदोम अमोरा नगर के नाश होने से पहले परमेश्वर अब्राहम की भी प्रार्थना को सुनता है। और वहां पर एक बंदा है जो प्रचारक है, वह धार्मिकता का प्रचार करता है। क्या कोई उस बंदे का नाम बताएगा? सदोम और अमोरा नगर के अंदर एक बंदा है जो धर्मी प्रचारक है, वो वहां प्रचार करता है, लेकिन वहां के लोग मन नहीं फिराते। क्या बताएगा कोई? लूत। सब लोग बोलेंगे लूत। लूट नहीं भाई, लूत, ठीक है। वो वहां पर प्रचार करता है, लोगों को मौका देता है, मन फिराओ, जो तुम कर रहे हो सब गंदे काम कर रहे हो, पाप के काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौटाओ। वो लेकिन उसका मजाक होता है, तू यहाँ पर परदेसी होकर आया और तू हम पर राज्य करना चाहता है, निकल यहाँ से। वो उसे भी बड़ा भला कहती है। तब परमेश्वर कहता है मैंने इन्हें मौका दिया लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और क्या कहा? वहां पर गंधक की आग भेजी और सदोम अमोरा नगर नष्ट हो गए। लेकिन परमेश्वर ने धर्मी लूत, उसके दोनों बेटियों और उसके पत्नी को बचा लिया। परमेश्वर मौका देता है। अगर मैं किसी राज्य या जाति के उखाड़ने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए आज्ञा दूं, परंतु वहां के लोग अगर मन फिराएं यानी पश्चाताप करें, तब क्या होता है? आगे। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने कहे बात कही है अपनी बुराई से फिरे, अपनी बुराई से, अपने बुरे चाल चलन से, अपनी बुरी फितरत से और अपने बुरे कामों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, तौबा करें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना है पछताऊंगा। मैं पछताऊंगा और उनके ऊपर वह विपत्ति नहीं डालूंगा। चलिए थोड़ी देर के लिए अंदर दो हम उदाहरणों को देखते हैं। परमेश्वर ने योना को कहा जा भाई निनवे के अंदर वहां के नगर के लोगों को उनके पाप के बारे में बता, क्योंकि 40 दिन के अंदर मैं उस निनवे नगर को उलट पुलट करने जा रहा हूं। और निनवे के लोग जो थे वे अपने दाएं हाथ के बाएं हाथ को नहीं पहचानते कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें पता तक नहीं था अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन वो करते जा रहे थे। उनकी मनमानी थी। वहां पर 1,20,000 लोग रहते थे। लेकिन परमेश्वर योना को भेज रहा है और योना 40 दिन तक इसी बात का प्रचार करता है कि 40 दिन के बीतने पर यह सारा नगर उलट पुलट किया जाएगा, इसलिए क्या करो, मन पड़ाओ। वहां के लोगों ने सुना, निनवे के लोगों ने। कहानी अपनी जगह पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले पार्ट में जा रहा हूं, सेकंड पार्ट के अंदर जाना। राजा है, हाकिम है, प्रजा है, सैनिक है, वहां के आम लोग हैं, सबने सुना, यहां तक कि जानवरों ने भी उसके शब्द को सुना। और उन्होंने क्या किया? चलिए थोड़ी देर के लिए हम पढ़ते हैं योना की पुस्तक 3 अध्याय, योना 3 पुराने नियम की पुस्तक है। योना 7 से लेके 10 तक हम पढ़ते हैं। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, राजा ने, निनवे के राजा ने प्रधानों से सम्मति की, निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, पूरे शहर के अंदर ढिंढोरा पिटवाया गया कि क्या मनुष्य, क्या क्या गाय बैल, क्या जानवर
क्या बैल बकरी हाँ। या पशु हाँ। और कोई कुछ भी न खाए, कोई कुछ भी नहीं कहा है, सब लोग उपवास करें, जानवर भी उपवास करें। वे न खाएं और न पानी पिए, आगे और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला वो कर परमेश्वर दें। को प्रार्थना करें, चिल्ला चिल्ला कर दें। क्यों भाई चिल्ला कर, रो रो कर? विपत्ति आने वाली है, डिस्ट्रक्शन आने वाला है। परमेश्वर के दास ने कहा है 40 दिन के अंदर हमारा नगर उलट पलट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे और उपद्रव से जो वे करते हैं, यानी वो जो कुछ व्यवहार करते थे, बड़े बड़े काम करते थे, बड़ी चाल चलते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे और छीनते थे, मारामारी करते थे, हत्याएं करते थे, जो वो उपद्रव करते थे, पश्चाताप करें। वो पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे हो सकता है परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। अपनी इच्छा, क्या परमेश्वर कभी इच्छा बदलता अपनी? बाइबल में लिखा उसकी इच्छा हमेशा के लिए बनी रहती है, उसकी इच्छा बदलती नहीं। लेकिन यहाँ पर एक मौका है मनुष्य को पाप की दशा से फिरकर सच्चाई के रास्ते पर आने के लिए। आगे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। उसका क्रोध जो हम पर भड़कने वाला है, हो सकता है हम अगर पाप से फड़ाएंगे तो क्रोध हमारे ऊपर से शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। हम आने वाले मुसीबत से बच जाएं, डिस्ट्रक्शन से बच जाएं। आगे जब राजा की ओर से फरमान सारे नगर के अंदर किया गया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर देख रहा है क्या, अरे यहाँ तो राजा, उसके सेनापति, प्रजा और गाय बैल बकरियां भी उपवास करें, कोई खा नहीं रहे, सब लोग टाट ओढ़ कर घर के बाहर निकल कर राख ओढ़ कर बैठे और मातम मचा रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, दुआई दे रहे, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। सभी लोग ऐसे कह रहे। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा। क्या परमेश्वर स्वर्ग से देखता है? जब आप मन फड़ाते हैं, जब एक पापी मन फड़ाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। स्वर्ग दूध नाचते हैं, झूमते और आनंद मनाते हैं, और परमेश्वर उस पापी को देख रहा है कि वह किस तरह से पश्चाताप कर रहा है, मन फड़ा रहा है। 1,20,000 लोग उसके साथ पशु जानवर वो भी मन फड़ा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआई दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर हमें माफ कर दो, हमारे पापों के लिए क्षमा कर दो। आगे कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे अपने बुरे कामों से मन फिरा रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है और सोच रहा है और बोल रहा है। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने उन्हें नाश करने के विषय में जो इच्छा की थी वह, सब लोग बोलेंगे, बदल दी। परमेश्वर ने उन्हें नाश करने के लिए जो योजना बनाई थी, इच्छा की थी, वो बदल डाली। और उनकी क्यों बदली? क्योंकि लोगों ने मन फिराया, लोगों ने अपने पाप से पश्चाताप किया, बुरी चाल से बढ़े, बुरी फितरत से बढ़े, अपने बड़े बड़े कामों से फिरे, जो कुछ कुकर्म करते थे उन्होंने मन फिराया, और परमेश्वर ने उनके ऊपर जो ठानी थी नाश करने की, उस योजना को ही बदल डाला। पहली बात तो ये है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको नाश नहीं किया। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, उसको न किया, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया, उसको बदल डाला उसने, उन्हें नाश नहीं किया। और उसके कारण बेचारा नबी योना गुस्से में आ गया। ठीक है ना, हम सब कहानी को जानते हैं। कभी कभी पास्टर लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते थे परमेश्वर से, और कभी नाराज होते तो हम भी लड़ते हैं करके, लेकिन मजा आता है उसके अंदर भी, हमें ही पश्चाताप करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरी कहानी के अंदर। परमेश्वर अपनी इच्छा बदलता है। यशाया की पुस्तक 38 अध्याय 38, यशाया 38 अध्याय उसका 1 से लेके अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। चलिए पढ़ते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, उन दिनों के अंदर हिजकिय्याह जो राजा है यहूदा का, ऐसा बीमार पड़ा कि वह मरने पर था। वह मरने के ऊपर था। और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, अब परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह को कहा, जा जाकर यहोवा यूं कहता है, हाँ अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, हाँ। क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। अब परमेश्वर अपने दास नबी के द्वारा उसे कह रहा है कि कल का सूरज तू नहीं देखेगा, कल सुबह के अंदर तू मर जाएगा। जो तुझे अपना राजबाग किसी और को देना है, राजा नियुक्त करना है, तो उसके विषय में तू आज्ञा दे दे कि तेरे बाद कौन तेरी गद्दी के ऊपर राजा के तौर बैठेगा, क्योंकि तू कल की तारीख में मरने वाला है। अब परमेश्वर ने कोई आज्ञा दे तो क्या कोई मनुष्य, कोई सृष्टि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? लेकिन इस राजा ने क्या किया, जैसे ही इसने यशायाह नबी की बात सुनी, जो परमेश्वर का दास है, कि कल की तारीख में मरने वाला हूं, मेरा समय आ चुका है, अब लास्ट मोमेंट है, मैं क्या करूं? लास्ट मोमेंट पे क्या करेगा?
अब वो यशाया बोल रहा है बही खाता लिख ले, कौन राजा होगा, कौन सलाहकार होगा, कौन इतिहासकार होगा, कौन क्या होगा, कौन तेरे पीछे खजांची बनेगा, कौन क्या करे, वो सब लिख के ले ले और उसके ऊपर मोहर लगा दे। उसे तो यही करना चाहिए था ना, क्योंकि कल मैं मरने वाला हूं। लेकिन यहां पर वो ऐसा नहीं करता। वह क्या करता है? तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर दीवार की ओर मुंडी की, यहोवा से प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा, प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूं सिमरन कर के मैं सच्चाई और खरे मन से हाँ। अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता सदा आया मैंने हूँ। तुझे अपने सम्मुख जाना है और सच्चाई और खड़ाई के साथ मैं चलता रहा हूं, पाप बुराई से मैं फिरा हूं। आगे, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। क्या परमेश्वर से कभी कोई झूठी प्रार्थना कर सकता है? क्या झूठी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? नहीं। मैं जो खड़ाई और उचित तरीके से तेरे साथ व्यवहार करता हूं, तुझे सामने तेरा भय मानकर बुराई से दूर रखकर तेरी आज्ञा का पालन करते आया हूं, उसे याद कर। आगे, और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। सब लोग बोलेंगे कैसे? आंखों में से, नाक में से पानी निकालकर बच्चे की तरह रो रहा है और दुआ कर रहा है। क्यों दुआ कर रहा है? क्योंकि कल उसे मरना है। और वह जब प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे, एक प्रकार का पश्चाताप कर रहा है रोकर, तब परमेश्वर क्या कर रहा है? राजा हिजकिय्याह को भी देखता है। जब आप अपने रूम में जाते हैं, कुंडी लगाकर बैठ जाते हैं, तब कौन देखता है आपको? जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ परमेश्वर से, तो कौन सुनता है? क्या उस समय परमेश्वर की आंख यहाँ पर होती है? क्या उसके कान आपकी तरफ होते हैं? ये आपको विश्वास करना होता है। जब आप दुहाई देते हैं, वह दुहाई देने वाले को कभी तुच्छ नहीं जानता। वह दुहाई देने वाले की प्रार्थना को सुनता है और जो कुछ उसे उसके नाम से मांगा जाता है वह देता है। इसने भी बिलक बिलक कर रोकर दुहाई दी और परमेश्वर से प्रार्थना की। अब परमेश्वर ने जो उसे नष्ट होने के लिए कहा था कि कल का सुबह तो नहीं देखेगा, उसी दास के द्वारा परमेश्वर यशायाह के द्वारा उसे क्या कहता है? तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उसने उसके आंसुओं को देखा, उसकी प्रार्थना को सुना, और जो परमेश्वर ने ठानी थी कल की तारीख में उसकी मृत्यु के विषय में, उस योजना को, उस इच्छा को बदल डाला और 15 वर्ष की लंबी आयु से राजा हिजकिय्याह को आशीषित किया। क्यों? पता नहीं उसके जीवन के अंदर क्या पाप था, लेकिन जैसे ही उसने पश्चाताप किया, मन पड़ा, अपने कुमार से फिरा, परमेश्वर ने उसे लंबी आयु से आशीष किया। क्या परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना को बदल सकता है? यही तो यिर्मयाह कह रहा है। वापस आते हैं 7वें शब्द में, यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 7 और 8 वापस पढ़ते हैं। यदि मैं किसी राज्य या जाति के विषय में आज्ञा दूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा, नष्ट करूंगा। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या डाह दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने कही बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, अपने बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को जो ठाना हो, मुसीबत, जो मृत्यु, जो डिस्ट्रक्शन मैंने उनके लिए योजना के तौर बनाई है, पछताऊंगा। मैं पछताऊंगा उससे। और जब मैं किसी जाति या मुसीबत को उनके ऊपर नहीं डालूंगा। ठीक है, आगे। और जब किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। अगर परमेश्वर यह भी कहे मैं इस जाति को बहुत आशीष करूंगा, बहुत फलवान करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बहुत उन्नति दे, मुझे बहुत फलवान कर, मुझे बहुत मालदार बना, बहुत मुझे धनाढ़ कर, बहुत मुझे आशीष कर, मुझे सेहतमंद कर, और परमेश्वर उन्हें ऐसे शब्द दे दे और सामने वाला सुनकर फूलने लगे, अरे मैं तो लंबी आयु तक जीऊंगा, और उल्टे सीधे काम करने लगे, तो अब दूसरा, आगे। तब यदि वे उस कामों को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ। और मेरी बात न माने, हाँ। तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैंने जो उन्हें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, मैं ये दूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, फलवंत करूंगा, उन्नति दूंगा, तुम्हारा कुशल कल्याण करूंगा, ये बातें सुनकर, इन प्रतिज्ञाओं को सुनकर अगर वो लोग बुरा काम करते हैं तो मैं उनके लिए भी अपनी इच्छा बदल दूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि वो अगर बुरा काम करेंगे और बुरे ही काम के ऊपर चलते रहेंगे और मुझे तुच्छ जानेंगे, मेरा भय न मानेंगे, मेरी आज्ञा का पालन ना करेंगे, तो जो मैंने वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं उन्हें आशीषित होने के लिए, मैं इस बात से भी पछताऊंगा।
कभी कभी घमंड के कारण ऐसा हो जाता है, मन डीठ और हठी हो जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर के आगे एक गीली मिट्टी के समान अपने आप को नरम बनाए रखता है। जैसे परमेश्वर कहे हमें उसी मोल्ड के अंदर बने रहता है। अगर हम सख्त बनेंगे तो फिर उनके समान नाश हो जाएंगे, लेकिन नम्र बने रहेंगे तो समय आने के पर हम प्रतिष्ठा और ऊंचाई को भी पाएंगे। ठीक है, आगे। इसीलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। बहुत बड़ी वचन है ये कि मैं तुम्हारी किसके लिए, तुम्हारी हानि यानी नुकसान के विषय में और तुम्हारे विरुद्ध में प्रबंध कर रहा हूं, खिलाफ, फेवर में नहीं। आगे। इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, अपने बड़े बड़े कामों से, बड़े फितरत से, बड़े स्वभाव से, बड़ी बातों से, बड़े काम से, बड़े चाल चलन से मन फिराओ और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपने अपने काम, अपने अपने चाल चलन सुधारो। ये परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह के द्वारा यहूदा और यरूशलेम के निवासियों की एक वार्निंग थी। आगे। परंतु वे कहते हैं, अब वे क्या कहते हैं, इस्राएल के लोग, यरूशलेम के लोग, यहूदा के लोग, ऐसा नहीं होने का नहीं, हम तो आशीष के स्रोत हैं, हमें तो परमेश्वर ने आशीष की है, और परमेश्वर तो अब्राहम का परमेश्वर है, उसके द्वारा हमारे साथ उससे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं बांधी है। मूसा के द्वारा हमारा कुशल कल्याण होने के लिए, हमारे मध्य में निवास होने के लिए, वाचा का संदूक हमारे पास कोई विपत्ति नहीं आ सकती, हम नाश नहीं हो सकते। वो भी घमंड करने लगे और क्या करने लगे, हमारा परमेश्वर तो परमेश्वर है जो मूसा से बात करता है, अब्राहम का परमेश्वर है जो वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को बनाए रखता है, हमारे साथ पूरा भी करता है। और वे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, हम तो अपने हम तो अपने हठ और जिद, अपनी कल्पना, विचारों, भावनाओं के अनुसार चलेंगे। ये क्या है, अभिमान। आगे। और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। हाँ। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है ऐसों से, अन्य जातियों से पूछ के ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है? हाँ, इजराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने में, यानी पूरी जाति के विषय में यहाँ पर कह रहा है, और परमेश्वर उनके विषय में क्या कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध में हूँ, मेरी प्रतिज्ञाओं को सुनते हो, मेरी आज्ञाओं को चलते हो, लेकिन चलते हो अपने मन के हट के ऊपर। अब क्या होने वाला है, मैं तुम्हारे विरुद्ध में हूँ। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सही रीति से आज्ञा को चलते हैं, आज भी हम एक गीली मिट्टी के समान परमेश्वर के चाक पर हैं, उसके हाथ में हैं, जैसे वो हमारा बनाना चाहता है। अगर हम उसे अपने आप को हाथ में दे देते हैं, प्रभु जैसा तू मुझे बनाना चाहे वैसा मुझे बना, मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे तू कहता है मैं वैसा वैसा बनूंगा, वैसा वैसा करूंगा और बुराई पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर एक हमें आदर और महिमा का पात्र बनाएगा, उसके अंदर आत्मा का अभिषेक डालकर हमारे द्वारा बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, और उस बुरी युक्ति को, उस बुरी इच्छा को हमारे खिलाफ सफल होने नहीं देगा, लेकिन हमारे द्वारा शैतान के सागे भी अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। और कैसे, दुष्ट आत्माओं को निकालकर, भयंकर बीमारियों को निकालकर, बुराइयों को दूर करके, पापों, श्रापों, जुओं, बंधनों को तोड़कर वो अपनी ताकत को हमारे द्वारा प्रकट करेगा। ये है महिमा और आदर के पात्र है, जिसके अंदर वह अभिषेक का तेल रखा है। तो कौन बनना चाहता है, जो बनना चाहता है उसके लिए लिखा है, अपने हृदय को इन सब बुराइयों से शुद्ध करे, अपने कुमार्ग से फिरे, परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ। यहाँ पर कुमार का जो शब्द था, सेकंड सेशन, वह पूरा हो रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को देखते हैं।